Namaskar, this is RK Rao and welcome to RK Campus official channel. So guys, today we are going to learn something very important in this video. So ये कैप्सूल कोर्स जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं दो लाइन जो है नीरज चोपड़ा जो अभी हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए हैं उसके लिए जो है ना दो लाइन मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध जहां तक रोका जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सीखा वही उछाला जाए। जय हिंद। आज हमारा बच्चों ये सेकंड सेशन है आर्मी क्लर्क का और मैं यहां कुछ करने नहीं आया हूं, केवल आपको आग लगाने आया हूं। आप लोगों के अंदर आग लगाने आया हूं। तुम लोग आग हो, इतनी मेहनत करो कि बस जिसका कोई जो है ना तोड़ नहीं है, जिसका कोई वोल्टेज नहीं है, इतनी मेहनत करो। अपने अंदर एक आग पैदा करो तुम लोग कि मुझे बस स्टडी करना है, मुझे जो है ना आई विल हैव टू ज्वाइन आर्मी क्लर्क, मुझे आर्मी क्लर्क ज्वाइन करना है एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। हमारा आर्मी क्लर्क का ये सेशन 2 जो है हम लोग वी आर गोइंग टू स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट जो है इंस्ट्रक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो, यानी कि नीचे जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनकी सहायता से आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। और ये मिलिट्री अगस्त 1949 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। मेरे पास 1949 से लेकर के आज तक का मेरे पास कलेक्शन है सभी का। पिछले 20-25 साल से मैं जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। ये क्वेश्चन जो है, ये 4 क्वेश्चन जो हैं ये इसी में आए हुए हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं। देखो भाई, ये क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत बार रिपीट होता है, मैनी टाइम्स, ठीक है ना, बहुत बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट होता है मैनी टाइम्स। द ट्विन का मतलब होता है जुड़वा, ब्रदर्स, जुड़वा भाई, ठीक है ना। ईच अदर, खालिस्तान में देना है ईच अदर। खालिस्तान में क्या है, अलाइक का मतलब ही होता है एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा, और सेम का मतलब भी एक जैसा होता है, और सिमिलर का मतलब भी एक जैसा होता है। तो भाई हम लोग इसमें से किसको भरें, यानी कि द ट्विन ब्रदर्स, जुड़वा भाई जो हैं, अलाइक ईच अदर, यहां पे इसमें अलाइक आएगा, ALIKE, अलाइक। अलाइक हमारा जो है दिस इज करेक्ट। क्यों करेक्ट है, ये हमारे इनकरेक्ट क्यों है ये मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि सेम का मतलब भी वहां कुछ असमानता है, यानी कि पूर्ण समानता, जिसमें जो है ना इतना रत्ती भर भी डिफरेंस नहीं है। जहां रत्ती भर भी, कहते हैं ना कि रत्ती भर भी डिफरेंस नहीं है, जहां रत्ती भर भी डिफरेंस ना हो वहां पे हम लोग ट्विन का प्रयोग करते हैं। सेम के लिए हम लोग उसमें कुछ सेम हो सकता है, कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, कुछ डिफरेंस भी हो सकता है, और सिमिलर में भी हम कुछ डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अलाइक जो होता है वो बिल्कुल पूर्ण समानता के लिए हम लोग करते हैं। तो जब जुड़वा भाई जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल अलाइक हैं, एक जैसे, उनमें बिल्कुल भी जो है ना एक 0% भी डिफरेंस नहीं है। तो इसमें अलाइक जो है दिस इज करेक्ट, अलाइक जो है दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है राम्स डियर। अब भगवान राम जो था उसका हिरन जो है, डियर मीन्स हिरन जो है, वाज खालिस्तान बट खालिस्तान। अब देखते हैं जरा, इसमें एक तो डियर ये है। अब डियर का मतलब क्या होता है, डियर क्या होता है भाई, एडजेक्टिव होता है। डियर क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। डियर क्या है, एडजेक्टिव। इसका मतलब, और दूसरे में दे रखा है डियर्स, यानी कि एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव हम लोग मानते हैं। डियर्स कोई इंग्लिश में शब्द नहीं होता, और एडजेक्टिव का प्लूरल जो है वो नहीं होता, तो इसका मतलब ये तो नहीं आ सकता भाई। डियर और डियर्स आ रहा है तो डियर एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता, तो इसका मतलब ये तो नहीं आएगा हमारा। अब देखते हैं भाई,
अब बोथ 1 and 2 यानी कि एक नहीं आएगा तो ये भी हमारा नहीं है। अब इन दोनों में से देखते हैं। डियर का मतलब क्या होता है? लवली। एक डियर का मतलब लवली होता है और एक डियर का मतलब कॉस्टली होता है। दोनों का उच्चारण सेम है, दोनों की स्पेलिंग सेम है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? दिस इज होमोनिम्स। दिस इज होमोनिम्स यानी कि दोनों की स्पेलिंग सेम आ रही है, दोनों का उच्चारण सेम है, लेकिन दोनों का मीनिंग जो है डिफरेंट है। लेकिन यहां पे दोनों के दोनों क्या है? दोनों डियर जो है ये यहां पे क्या है? बोथ आर एडजेक्टिव। दोनों के दोनों क्या है? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव का कभी प्लूरल होता नहीं है, ये प्लूरल फॉर्म में हो ही नहीं सकता। तो अब जरा देखते हैं, एक का मतलब है प्यारा और एक का मतलब है कॉस्टली। अब यहां लगा के देखते हैं। यहां पे हम लोग खालिस्तान में एक बार जो है ना लगा के देखें। राम्स डियर, राम का जो हिरण जो था वाज डियर, वो लवली था। बट डियर लेकिन कॉस्टली था। एक का मतलब है कॉस्टली और एक का अर्थ है डियर यानी कि प्यारा। और था भी भाई राम जब धनुष बाण लेके चला था ना तो उसने सोने का हिरण देखा था भाई और बड़ा प्यारा लग रहा था, यानी कि प्यारा भी था और भाई कॉस्टली भी था। राम का मन आ गया कि सीता को दूंगा। और वैसे कॉस्टली कैसे पड़ा? भाई माता सीता को जो है ना वो रावण उठा के ले गया था। तो डियर यहां पे जो है दिस इज होमोनिम्स का काम करता है। एक डियर का अर्थ है लवली, दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं, और एक डियर का अर्थ है कॉस्टली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके आर्मी क्लर्क में जहां तक मैंने रिसर्च की है मैनी टाइम्स जो है ना बहुत समय बार बार जो है ना ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन खालिस्तान टू योर विलेज, इसका मतलब हमारा सेंटेंस क्या है? इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा है तो इसका मतलब व्हेन के बाद क्या आएगी? व्हेन के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब देखो हेल्पिंग वर्ब आर में है। आर यू रिटर्निंग बैक? मेरे कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन रिटर्न करना, वापसी करना और बैक करना ये दोनों नहीं आ सकते। यहां पे बैक नहीं आना चाहिए था, यहां बैक नहीं आता तो शायद ये करेक्ट होता। और दूसरा इज यू रिटर्निंग, दूसरे में इज हेल्पिंग वर्ब इज आ रही है। यू के साथ कभी भी इज जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। हालांकि यू जो है वो एक सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है जो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, लेकिन ये हमेशा अपने साथ वर्ब जो है वो प्लूरल लेता है। तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब ये देखते हैं, आर यू रिटर्निंग व्हेन, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है, यू है, यू के साथ आर का प्रयोग होता है, और रिटर्निंग बिल्कुल सही है। तो हमारा 3 नंबर जो है, नंबर 3, व्हेन आर यू रिटर्निंग टू योर विलेज, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दीज खालिस्तान कम फॉर एडवाइस। अब पहले में हमारा है भाई वीमेन, दीज यहां पे क्या है? प्लूरल है, तो वीमेन भी हमारा प्लूरल है और इसके साथ वर्ब भी प्लूरल है। हमें कुछ ठीक ठाक लगता है, अभी नहीं बताएंगे हम लोग ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। उसके बाद फीमेल्स हैव, कभी भी हम लोग इस तरह से फीमेल का नहीं करते। जो एक लड़की जो होती है वो फीमेल जेंडर होता है, लेकिन उसको खालिस्तान में फीमेल नहीं बोलेंगे कि एक फीमेल आ रही है, एक फीमेल है, एक फीमेल जो है ना उसको ऐसा नहीं बोलेंगे, उसको गर्ल बोलेंगे या वुमेन बोलेंगे हम लोग। तो ये भी नहीं हो सकता, फीमेल हैज भी नहीं हो सकता, और नन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता। इसका मतलब दिस इज करेक्ट। वीमेन हैव, दीज वीमेन हैव कम फॉर एडवाइस, हमारा फर्स्ट जो है दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट है भाई फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन भरनी है आपको। ये आर्मी क्लर्क 2017 में मेमोरी बेस्ड पे आधारित है भाई। हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो है ना एग्जाम देने जाते हैं तो वो हमें एक आध क्वेश्चन बता देते हैं, उसके हिसाब से हम लोग सेट करते हैं ये क्वेश्चन। तो देखिए भाई, तो एमबी का मतलब आप हमेशा मेमोरी बेस्ड समझना। देखिए भाई, ये प्रीपोजिशन है ही डाइड। डाइड के बाद में आंख बंद करके यदि बीमारी से, फीवर से, मलेरिया से, किसी भी चीज से आदमी मर रहा है तो ऑफ का प्रयोग करना आंख बंद करके। और बीमारी के अलावा किसी भी चीज से आदमी मरता है और वहां पे डाइड है
तो उसमें आंख बंद करके फ्रॉम प्रेपोजिशन का प्रयोग कर देना। इज द क्लियर? ही डाइड ऑफ फीवर, ही डाइड फ्रॉम हंगर। इज द क्लियर? यदि कोई बीमारी से मरता है तो डाइड के बाद में ऑफ प्रीपोजिशन लगाओ, किसी और चीज से मरता है तो उसमें फ्रॉम लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल। हमें करेक्ट जो है ना वो आर्टिकल भरनी है। ये आर्मी क्लर्क में एमबी पे आया था क्वेश्चन आपका। इट बीइंग खालिस्तान रेनी डे मोस्ट ऑफ पीपल आउट ऑफ द स्ट्रीट वर कैरिंग अम्ब्रेलाज। यानी कि बारिश हो रही थी, बहुत सारे लोग जो है ना स्ट्रीट के बाहर थे अपने छाते को लेकर के। तो इट बीइंग अ रेनी डे, इसमें देखते हैं भाई यहां पे हम लोग ए भर दें। रेनी क्या है? दिस इज एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव से पहले दा का प्रयोग कर दें, क्योंकि आर्टिकल कभी भी एडजेक्टिव को डिफाइन नहीं करती है। एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, आर्टिकल का प्रयोग होता है नाउन के लिए। और यहां पे डे जो है दिस इज अ नाउन, दिस इज अ नाउन। तो यहां पे हमारा ये तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों के लिए प्रयोग कैसे करेंगे? और ए एन का प्रयोग भी नहीं, एडजेक्टिव से पहले भी और नाउन से पहले भी। और एडजेक्टिव के लिए कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, लेकिन वो आर्टिकल डिफाइन करता है नाउन को। तो इसका मतलब हमारा 3 नंबर जो है ये करेक्ट है। यहां पे ए आएगा और यहां पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये आपका ए आर्टिकल जो है, इंडेफिनेट आर्टिकल जो है, ये नाउन को डिफाइन कर रहा है, ये हमारा एडजेक्टिव को डिफाइन नहीं कर रहा। ये ए जो है दिस इज नॉट फॉर एडजेक्टिव, दिस इज फॉर डे। इज द क्लियर? एडजेक्टिव से पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो वो आर्टिकल जो होती है दैट इज नॉट फॉर एडजेक्टिव, दैट इज फॉर नाउन। तो यहां पे ए जो है ये नाउन के लिए प्रयोग की गई है, ना कि रेनी एडजेक्टिव के लिए। इज द क्लियर? ओके, नेक्स्ट अभी देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिच आर द प्रिविलेज्ड क्लास ऑफ द सोसाइटी। अब देखो भाई यहां पे रिच क्या है? दिस इज अ कॉमन नाउन है, इट्स अ कॉमन नाउन। एक कॉमन नाउन की तरह प्रयोग किया गया। रिच का अर्थ यहां पे है सबके सब अमीर, पूरी दुनिया के अमीर लोग, इसका मतलब है दिस इज अ कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन से पहले हम लोग आंख बंद करके दा का प्रयोग कर सकते हैं। एक आपको और ट्रिक बता रहा हूं, यदि आपका स्टार्टिंग में कहीं भी फिल इन द ब्लैंक्स है, खालिस्तान है और आपको खालिस्तान भरना है, तो जिस ऑप्शन में आपको कैपिटल लेटर हो ना, मोस्टली ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि सेंटेंस का पहला लेटर क्या होता है हमारा? कैपिटल होता है। तो वहां पे जिस भी ऑप्शन में आपको कैपिटल लेटर देखे वो भर देना। यहां पे भी कैपिटल नहीं है, यहां पे भी नहीं है और यहां भी नहीं है, केवल 3 ऑप्शन में कैपिटल लेटर है। ये एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, दिस इज नॉट कंफर्म, ठीक है ना? सो द जो है द रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी आपका, ईच स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट में डिवाइड किए, 1 पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कंटेन एन एरर। ये 4 पार्ट है आपके भाई, 1 2 3 4। इन चारों पार्ट्स में से एक पार्ट के अंदर क्या है? करेक्शन है, यानी कि मिस्टेक है। वो आपको करेक्शन देखनी है कौन से में। ऊपर आपका सेंटेंस दिया गया है, इसके पार्ट्स बनाए गए हैं। ये एक पार्ट बना दिया, ये दूसरा पार्ट बना दिया, ये नेक्स्ट पार्ट बना दिया और ये नेक्स्ट पार्ट बना दिया, ठीक है ना? अभी सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। अ नोटबुक इज मेड फ्रॉम पेपर। A notebook is made from paper। देखिए भाई मैं आपको समझा देता हूं, मेक के साथ मेक की ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म के रूप में। आप पास्ट पार्टिसिपल एक ही बात होती है, मेड। मेक के साथ 2 प्रेपोजिशन लगती है, मेक फॉर और मेक फ्रॉम। मेक फ्रॉम, जिस ये दोनों के दोनों मटेरियल सामग्री को जो है ना का बोध कराती है, मटेरियल सामग्री का बोध कराती है दोनों के दोनों। लेकिन जिस के अंदर चेंजमेंट संभव है, जिसमें चेंज हो सकता है, वहां पे मेक के साथ हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। और जिसमें चेंज नहीं हो सकता, जिस सामग्री के अंदर, जिस मटेरियल के अंदर चेंज नहीं हो सकता, उसमें हम फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। कैसे? अ नोटबुक इज मेड ऑफ आएगा यहां पे, क्यों?
क्योंकि पेपर के अंदर कागज में कोई चेंजमेंट नहीं हो सकता, वो कागज ही रहेगा, उसका दही या छाछ नहीं बना सकते, उसका कुछ नहीं बना सकते, उसके रूप में परिवर्तन नहीं आ सकता। जैसे हिज हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, उसका घर ईंट और पत्थरों से बना है। तो ईंट और पत्थर क्या है, दिस इज ए मटेरियल का बोध कराते हैं, उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता, उनको चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए मेक के साथ ऑफ का प्रयोग किया है। और मैं जैसे बोलूं भाई बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, तो यहां पे बटर इज मेड फ्रॉम आएगा, क्यों? क्योंकि ये मटेरियल है, ये भी मैटर है, मटेरियल है, लेकिन इसमें चेंज हो सकता है, मिल्क के अंदर भी चेंज हो सकता है, बटर में भी चेंज होता है, बटर का हम कुछ भी बना सकते हैं, मिल्क का हम कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस मटेरियल में चेंजमेंट होता है, जहां चेंज हो जाता है वहां मेड के साथ फ्रॉम का कर प्रयोग करते हैं, और जिस मटेरियल में चेंज नहीं हो सकता वहां पे मेड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो हमारा ये फ्रॉम यहां पे नहीं आना चाहिए। आप देख लो इसमें फ्रॉम कौन से में है, ये पार्ट हमारा पार्ट 1 जो है आपको टिक करना है, दिस इज रॉन्ग, और हमारे बिल्कुल करेक्ट है। यहां पे क्या आना चाहिए था, यहां पे फ्रॉम की जगह ऑफ आना चाहिए था, ऑफ पेपर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है भाई, द पुलिस हैज टू डील इन द कल्प्रिट्स। इसके भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपका ऑप्शन 1 है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके। इनमें से आपको एक चुनना है कि विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अभी आपको सेंटेंस में देखेंगे, द पुलिस हैज टू डील इन। डील इन का मतलब होता है, मैं पहले भी आपको ये शब्द आया हुआ है, डील इन का मतलब होता है बिजनेस। जैसे मैं कहता हूं कि आई डील इन बुक्स, इसका अर्थ क्या है कि मेरा किताबों का बिजनेस है। और द पुलिस हैज टू डील इन कल्प्रिट्स, पुलिस का बिजनेस कोई अपराधियों का बिजनेस है? नहीं, इसके साथ आएगा विद। क्यों आएगा? क्योंकि डील विद का मतलब होता है, डील विद का अर्थ होता है पाला पड़ना, क्योंकि पुलिस वालों का हमेशा पाला पड़ता है किनके साथ? जो कल्प्रिट्स, अपराधी, डकैती टाइप के लोग जो होते हैं उनके साथ। तो इसमें देखो कौन सा इनकरेक्ट है, यहां पे इन जो है ये हमारा इनकरेक्ट है, यहां पे आना चाहिए विद आना चाहिए। डील विद मींस पाला पड़ना। नेक्स्ट आता है भाई, जंबल सेंटेंस वर्ड्स अटेम्प्ट द क्वेश्चन एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो। ये मिलिट्री विंग के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था भाई, इसका सन डालना भूल गया मैं। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इंस्ट्रक्शन दी गई है, पी की इंस्ट्रक्शन दी गई है गुड हेल्थ, पी के सामने डॉट डॉट करके गुड हेल्थ दिया हुआ है, और आर के सामने डॉट डॉट करके ऑन दिया हुआ है, और क्यू के सामने डॉट डॉट करके एस इन दिया हुआ है, ये स्लैश दिया हुआ है, देखना इनमें, ठीक है ना। और लाइफ डिपेंड्स जो है ये आपका एस का ऑप्शन है। अब आपको क्या करना है, इस ये जंबल कर रखे हैं, सेंटेंस ही जंबल है, यानी कि वर्ड्स जो हैं वो इधर से उधर हैं। आपको एक सीरीज में इसका एक सेंटेंस बनाना है। कहने का मतलब यह है कि जो ये वर्ड्स जो है ना, इनको जंबल कर रखा है, कोई शब्द कहीं पे है, कोई कहीं पे है, कोई कहीं पे है, इनको आपको एक सेंटेंस बनाना है। तो देखिए हम लोग सेंटेंस बना करके कोशिश करते हैं। सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन गुड हेल्थ। अरे बन गया सेंटेंस। देखो सक्सेस, सक्सेस में क्या है हमारा, क्यू आ रहा है, तो यहां पे क्यू लिखो पहले। सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स, एस आ रहा है, फिर एस लिख दो। ऑन, फिर ऑन आ रहा है, ऑन आएगा, आर लिख दो। गुड हेल्थ, और फिर पी आएगा। इसका आंसर क्या है, क्यू एस आर पी। अब इसमें देख लो कौन सा है, क्यू एस आर पी। 3 जो है हमारा करेक्ट है, और हमारे सारे इनकरेक्ट हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पी के लिए अदर दे रखा है, आर के लिए ली 4 दे रखा है,
और Q के लिए गुड दे रखा है और S के लिए मैन दे रखा है। अब भाई स्टार्टिंग में आपसे फिर कहना चाहूंगा, मैंने आपको बताया था जंबल वर्ड्स में भी स्टार्टिंग मोस्टली आप उस वर्ड से करो जिसका कैपिटल लेटर है स्टार्टिंग में, क्योंकि जो भी सेंटेंस स्टार्ट जो होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो मोस्टली देखो, ये एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, तो इसमें सबका कैपिटल लेटर क्या है, गुड का है, तो इसको देखो भाई गुड, यहां से देखते बना करके, गुड मैन, ठीक है, मैन एस लगा दिया, मैन, लिव फॉर, ये मेरे को ठीक दिख रहा है, आर लगा दो, अदर्स पी, अब देखो इसमें सेट बैठ रहा है नहीं, क्यू एस आर पी कहां पे है, क्यू एस आर पी चौथा करेक्ट है और हमारे सारे के सारे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, चूज द करेक्टर्स नेमिंग ऑफ गिवन वर्ड, आर्मी क्लर्क दानापुर में 1 नवंबर 2020 को ये क्वेश्चन आया था। इसका मतलब होता है कैंसिल करना, कैंसिल का मतलब होता है रद्द करना, कोई भी समाप्त करना, रद्द कर देना, कैंसिल कर देना, CANCEL। इसका सेम मीनिंग देखना है, इसका मतलब क्या है, एबोलिश, एबोलिश का मतलब ये होता है रद्द करना, समाप्त कर देना, डिसमिस कर देना, बिल्कुल खत्म कर देना। नेक्स्ट हमारा आता है चूज द करेक्ट अपोजिट, अपोजिट एंटोनिम इसका करना है। डाइवर्सिटी माने क्या होता है, डाइवर्सिटी माने असमानता होता है, असमानता होता है, ठीक है ना, और असमानता का उल्टा क्या होता है, समानता होता है, समानता का क्या होगा, यूनिटी, समानता, इसका अपोजिट हो जाएगा ये। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट नेमिंग ऑफ द गिवन वर्ड, सीज, सीज माने क्या होता है भाई, बंद कर देना, ठीक है ना, रोक देना, समाप्त कर देना, तो क्रिएट, डल, बिगिन, स्टॉप, बिल्कुल स्टॉप इसका स्नेमिन है। स्टॉप माने भी क्या होता है, बंद कर देना, और सीज माने भी क्या होता है, बंद कर देना, समाप्त कर देना, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे भी पैसेज आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूं, ये सक्सेस इन लाइफ डिपेंड ऑन हेल्थ, कीप योर बॉडी fit by fresh air, regular habits and suitable rations make your body strong to play the game, avoid anything that will destroy your strength, smoking is injurious to health and avoid it, beware of drinks, शराब से दूर रहो, स्मोकिंग से दूर रहो, एंड डोंट अलाउ दिस इन योर होम, अपने घर में मत घुसने दो, वाइन इज अ डेडली एनिमी, शराब जो है सबसे बड़ा दुश्मन है, एंड एफिशिएंसी अबाउ ऑल, इन सबसे ज्यादा जो है, रिमेंबर ये याद रखो दैट योर कैरेक्टर इज ए प्राइसलेस पोजीशन, तुम्हारा चरित्र जो है वो सबसे कीमती है, उपहार है। द कैरेक्टर ऑफ गुड मैन इज कंपेयर टू ट्रीज, एक अच्छे आदमी का कैरेक्टर जो है उसका एक पेड़ से हम उसका कंपेयर करते हैं। लाइफ इज यूजलेस, जीवन बेकार है। इफ यू डोंट लिव फॉर अदर्स, यदि हम दूसरों के लिए नहीं जीते हैं। गुड मैन ले डाउन देयर लाइव्स, अपना जीवन नौछार कर देते हैं। फॉर अदर्स टू एंजॉय इटर्नल ब्लिस, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। बी ट्रूथफुल, सच्चे रहो इन ऑल थिंग्स, सभी चीजों में। एंड फेयर टू योर राइवल्स, और अपने दुश्मन जो हैं उनके प्रति भी बिल्कुल निष्पक्ष रहो। बी हेल्पफुल टू ऑल हु आर वीक एंड सफरिंग, बिल्कुल जो कमजोर लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, समाज के पीड़ित लोग हैं, उनके प्रति हमेशा हेल्पफुल रहो, उनकी सहायता करो। अवॉइड गैम्बलिंग, जुआ वगैरह मत खेलो जीवन में। इन एनी फॉर्म, किसी तरह। अबाउ ऑल वी शुड सीक द कंपनी ऑफ गुड पीपल, हमें अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। भाई देखो, इस कंप्रीहेंसर को आप बार बार स्टडी करोगे, ठीक है ना। इसकी आपको पीडीएफ लेनी है कंप्लीट, जो सेशन 2 जो है, पार्ट 2 जो है आर्मी का, इसकी आपको पीडीएफ लेनी है। तो कंप्लीट डिटेल में पीडीएफ आप आरके कैंपस ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लो, और वहां से आप इसको ले सकते हैं, इसकी पीडीएफ को, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको स्टडी कीजिएगा, फिर कोशिश करना अपने आप आंसर देने की। हालांकि मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूं, इसके आंसर पे मैं टिक नहीं लगाऊंगा, इसमें आप अपने आप करना, ठीक है ना। मैं आपको समझा रहा हूं एक बार। व्हाट इज मीन बाय द रिक्रिएशंस, का मीन क्या होता है, फन एंड गेम्स, रिलैक्सेशन, 1 and 2 बोर। रिक्रिएशंस का मतलब होता है, मतलब मौज मस्ती से, कोई भी गेम हो सकता है, कोई भी मजाक हो सकती है। तो आपका 3 जो है ये आपका करेक्ट है, क्योंकि पहला और दूसरा दोनों करेक्ट आंसर। मैं इसमें टिक नहीं लगाऊंगा, टिक लगा दूंगा तो आपको दिक्कत आएगी। आप खुद इसको सोल्व करने की कोशिश करना। लास्ट में मैंने इसके जो है ना आंसर की दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के और 25 तक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एसेंशियल फॉर लाइफ, जीवन के लिए क्या अच्छा है। सक्सेस अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। गुड हेल्थ अच्छी है, मनी अच्छा है, फ्रेंड अच्छा है,
तो कौन अच्छा है? गुड हेल्थ। यदि आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो जीवन में यू कांट डू नथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते। सफल कैसे हो सकते हैं? इफ यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, कोई भी चीज करने में आप असमर्थ है, योर हेल्थ इज नॉट गुड, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो सफलता कैसे आ सकती है? मनी कैसे आ सकती है? दोस्त कैसे आ सकते हैं? भाई पत्नी भी यदि आपकी जो है ना वो नहीं है ना, क्या हेल्थ, पत्नी भी छोड़ के चली जाएगी। तो गुड हेल्थ, दिस इज एसेंशियल फॉर हैप्पी लाइफ। नेक्स्ट है आपका, मैं आंसर पे निशाने लगाऊंगा, आपको दिक्कत करेगी ये चीजें, ठीक है ना, और मैं आपके फेवर में हूं। हाउ कैन वी फाइंड फिट आवर बॉडी? हम अपनी बॉडी को फिट कैसे रखते हैं? स्मोकिंग, सुट्टे मार करके, ड्रिंक्स, रख सकते हो बॉडी को। स्लीप राउंड द क्लॉक, दिन भर खर्राटे मारो, आपका बॉडी फिट रहेगा? नहीं। फ्रेश एयर, बिल्कुल ताजा हवा लेनी चाहिए। रेगुलर हैबिट्स, आपकी हैबिट्स जो है वो रेगुलरिटी हो उनमें, एंड सूटेबल रिक्रिएशन, सब चीज में अच्छा हो, अच्छा मजाक करें, अच्छा खेलें, सब कुछ अच्छा हो, ठीक है ना। तो आपका फोर्थ जो है दिस इज करेक्ट। इसको पढ़ना पैसेज को, फिर अपने आप आंसर देने की कोशिश करना। कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो लास्ट में मैंने इसके 16 से 25 तक आंसर की दे रखी है आपके लिए। देखो भाई, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार ही बतानी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। वन शुड सीक द कंपनी ऑफ गुड पीपल, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। वन शुड सीक द कंपनी ऑफ गुड गर्ल्स, अच्छी लड़कियों के साथ रहना चाहिए। वन शुड सीक द कंपनी ऑफ फ्रॉड पीपल, जो बेकार फ्रॉड लोग हैं उनके साथ रहना चाहिए। वन शुड सीक द कंपनी ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के साथ रहना चाहिए। तो ये पैसेज हमें दिखाता है कि हमें गुड पीपल, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा आता है भाई, व्हाट इज प्राइसलेस पोजेशन? क्या बताया था? जीवन में सबसे कीमती क्या है? सबसे कीमती आपका करेक्टर है, क्योंकि एक इंग्लिश में कहावत है, इफ हेल्थ इज इफ मनी इज लॉस्ट, यदि धन खो दिया नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, यदि आपने अपनी हेल्थ खो दी समथिंग इज लॉस्ट, और इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। मैं देख रहा हूं, शर्म, बड़े शर्म की बात है, YouTube के ऊपर एक मैडम कह रही है बच्चे ने मेरे बारे में क्या कह दिया है, फलाने सर ने फलानी मैडम के बारे में क्या बोल दिया। यार व्हाट ए नॉनसेंस, क्यों एजुकेशन का तुम लोग सत्यानाश कर रहे हो? हाँ जी, शर्म आनी चाहिए ऐसे यूट्यूबर्स को, ऐसे टीचर्स को। वो मैडम की फोटो लगा दी है, वो मैडम के बारे में जो कह रहा है, लड़की ने क्या कह देती है। अरे व्हाट ए नॉनसेंस दिस इज यार, क्यों देश का बट्ठा बठा रहे हो तुम लोग? हाँ, मैं सीधी कह रहा हूं। तो सबसे बड़ा हमारा चरित्र है, यदि आपने अपना चरित्र खो दिया तो जीवन में सब कुछ खो दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, रीड एक, इसमें 2 पैसेज आएंगे आप लोगों को ना, 2 पैसेज आएंगे बेटा, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका, 5-5 नंबर के 2 पैसेज आएंगे। ये मैंने एक 12th का टॉपिक है रंगाज मैरिज, आपने सुना हो, वहां से ये पैसेज मैंने उठाया है। सो रंगाज मैरिज इज डिलाइटेड स्टोरी सेट इन होसाली, होसाली गांव में शुरू हुई थी, आपको पता होगा। और ये होसाली जो है मैसूर गांव के अंदर है, मैसूर के पास में है। द नरेटर इज एल्डरली पर्सन, एक बुजुर्ग आदमी है, इस कहानी का वर्णन करता जो है नरेटर जो है, और वो अपने गांव से बड़ा प्यार करता है। जनरली लाइक्स इन्वॉल्विंग इन द लाइव्स ऑफ विलेजर, अपने गांव वालों से बड़ा प्यार करता है। रंगा वाज द सन ऑफ एन अकाउंटेंट, एक अकाउंटेंट का बेटा है, हु हैड बीन सेंट टू बेंगलोर, जिसको बेंगलोर भेजा गया था फॉर हायर स्टडीज, उच्च अध्ययन के लिए। व्हेन ही केम बैक, जब वापिस आया, द नरेटर डिसाइडेड टू हैव हिम मैरिड, उसकी शादी करने की कोशिश की। दो रंगा हैड मैनी फ्रेंगल्ड व्यूज, रंगा के अलग अलग विचार थे, क्योंकि वो बेंगलोर जैसे शहर में रह के आया था, शादी के बारे में। द नरेटर अरेंज दैट, रंगा सा अरेंज करता है, रत्ना द सन डॉटर ऑफ रामा, रामा राव की एक बेटी थी, उसको लाइक करने लग गया था वो, और बताया कि शी वाज मैरिड, नरेटर ने बता दिया कि वो शादीशुदा है। देन श्यामा, द नरेटर का नाम जो है वो श्यामा है, मैट एन एस्ट्रोलॉजर, एक एस्ट्रोलॉजर से मिलता है, और टोल्ड हिम, उसको कहता है कि मैं रंगा को लेके आऊंगा और आप बताना कि आपके जो है ना हिसाब किताब में कोई लड़की आ रही है और आपकी शादी होने वाली है। और इस तरह से वो एक खेल रचते हैं, और वो सीधा जो है ना रत्ना के ऊपर जाता है और उसके परिवार में जाते हैं, दोनों की शादी हो जाती है बहुत ही अच्छे ढंग से। रंगा वाज डिलाइटेड टू डिस्कवरी दैट रत्ना वाज नॉट मैरिड, क्योंकि नरेटर ने कहा था कि रत्ना की शादी हो चुकी है, और रत्ना एंड रंगा वर मैरिड, दोनों की शादी हो जाती है। इस पे क्वेश्चन देखो भाई,
Which statement is true according to the passage? रत्ना was not married. रत्ना की शादी नहीं हुई थी. देखते हैं. रत्ना was married. रत्ना की शादी हो गई थी? बिल्कुल नहीं हुई थी. रंगा's father is a teacher. नहीं. he is an accountant. वो accountant था. रंगा और रत्ना वर क्लासमेट, दोनों साथ पढ़ते थे? नहीं. तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है दिस इज करेक्ट. हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट. मैं इस पर टिक नहीं लगाऊंगा, आप खुद कोशिश करना पैसेज को पढ़ करके. इन विच विलेज दिस स्टोरी सेट इन, ये कहानी किस गांव के अंदर सेट की? मैसूर नहीं. मैसूर तो एक सिटी है. सीकर में, रोहतक में, या फिर हौसाली में. यहां पे जो फोर्थ पोर्शन जो है हौसाली या इस गांव के अंदर ये कहानी सेट की गई थी. मैं इस पे टिक नहीं करूंगा, आपको स्वयं करना है. Who told रंगा that रत्ना was married? रंगा से किसने कहा कि रत्ना मैरिड है? ये रत्ना ने कहा? नहीं. श्यामा ने कहा? नहीं. श्यामा द नैरेटर, ये कंप्लीट सेंस है. श्यामा जो था, नैरेटर जो था, कहानी का वर्णन करता जो था, उसने कहा, या फिर राजा सानी ने? ये नंबर 3 है. दिस इज श्यामा द नैरेटर. नेक्स्ट आता है हु इज द नैरेटर ऑफ दिस स्टोरी? इस कहानी का वर्णन करता कौन है? श्यामा, रत्ना, रंगा एंड अकाउंटेंट. श्यामा नंबर 1. नेक्स्ट है व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ अप्रोच? अप्रोच की पास्ट फॉर्म क्या होती है? अप्रोचिंग बिल्कुल नहीं हो सकती. अप्रोच्ड, APPRO, यहां पे ए आना चाहिए था, स्पेलिंग गलत है. ये बिल्कुल करेक्ट है. और यहां पे भी स्पेलिंग गलत है क्योंकि यहां पे PP आना चाहिए था. तो दिस इज करेक्ट. यहां पे मैंने आंसर की दी हुई है, मैं किसी पे टिक नहीं लगाया है. सो पैसेज के लिए बेटा आप लोग क्या करोगे, इसको बार बार स्टडी करो और आपको इसका पूरा PDF लेना है तो आरके कैंपस ऐप जो है अपने मोबाइल में डाउनलोड करो और वहां से आप इसका पूरा PDF ले सकते हैं. और मैं चाहता हूं कि आप ये मेरी वीडियो जो है, यदि आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही ज्ञानवर्धक लगी हो, आपने कुछ नया सीखा हो, तो इस मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. और जो दूसरे नीडी स्टूडेंट जो हैं, जिनको आवश्यकता है आज आर्मी क्लर्क के लिए, उन बच्चों के पास इसको भेजें. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि दूसरी वीडियो जो है ना ऑटोमेटिक आपके पास आ जाए. और बेल आइकन जरूर दबाएं. जय हिंद, जय भारत.